जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को बहुत ही ध्यान से और भावपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें गुरुपा ने बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, जो गुरुपा हमें समझाते हैं और बताते हैं संगत जी, वो सत्संग का माध्यम होता है। तो हमें सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मंत्र जाप के साथ संगत जी आप भी मेरे साथ सब बोलिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू, थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरुजी, आपने जो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और आपकी ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे और आपका प्यार गुरुजी, आप सदा मेरे संग संग रहिए। जीवन में कष्ट तो आते ही रहते हैं और उन कष्टों में आप जब साथ हैं, तो वो कष्ट हमारे मतलब होता है ना कि कष्ट तो आएँगे, लेकिन आपका जब साथ होगा ना गुरुपा, तो वो कष्ट बहुत जल्दी कट जाएँगे। एंड आप हमें उस मुश्किल घड़ी में हिम्मत देंगे, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएँगे। तो उसके लिए थैंक यू, मेरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना। एंड लव यू गुरुजी। तो संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी जो डॉटर है उसके लिए बता रही थी कि उनकी जो संगत जी ग्रेजुएशन के बाद जॉब लग गई, उसके लिए गुरुजी का थैंक यू। एंड संगत जी, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, पढ़ाई उसकी ग्रेजुएशन हो गई थी तो आगे वो क्या करे, लेकिन उसका बहुत ही अच्छे से प्लेसमेंट हो गई और जॉब लग गई। हालाँकि स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, बट वो बहुत खुश है। एंड गुरुजी महाराज उस पे कृपा करना एंड उसके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं उसे हटा दीजिएगा। संगत जी, वो क्या है ना कि जो मेरी बेटी है ना संगत जी, बहुत जल्दी कहते हैं ना इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो इससे क्या होता है ना, जब एक बच्चा परेशान होता है तो पूरे परिवार पे भी असर आता है। तो संगत जी, उसको थोड़ा खुश रखिए, उसके जीवन में वो खुश रहती है तो हमारे घर में खुशियाँ रहती हैं। तो क्या होता है ना संगत जी, वो चिड़-चिड़ करने लग जाती है छोटी-छोटी बातों से, तो फिर घर में ना बड़ा ही माहौल जैसा बिगड़ जाता है, तो कभी-कभी बदतमीज़ी कर लेती है। तो संगत जी, मतलब भगवान जी, गुरु जी महाराज उसको थोड़ा ब्लेस करें, उसको थोड़ा संभाल लें कि उसकी विवेक जो है वो सही रहे। मतलब होता है ना जैसे अब आप घर आओ, प्यार से बात करो, प्यार से नहीं कई बार बात करती, चिढ़ जाती है, नाराज़ हो जाती है। ऐसे होता है ना संगत जी कि जैसे परिवार में जब सारे सदस्य मिल-जुल के प्यार से रहते हो तो परिवार ग्रोथ भी करता है। लेकिन एक बच्चा इस तरीके से करे, बदतमीज़ी करे, तो मन बड़ा दुखता है कि हमने उस बच्चे को इतना पढ़ाया, लिखाया और सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे से बदतमीज़ी करता है, तो मन बहुत दुखी होता है मन। तो संगत जी, क्योंकि हम ज़िंदगी मतलब होता है ना संगत जी, अपने बच्चों के लिए ही
सब कुछ करते हैं अपने मतलब खुशियों के लिए अपने करियर अपने बच्चों को करियर के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं आज मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ उसको अच्छा खाना बना के दूँ वो खुश रहे है ना और उसकी चीजें करना मतलब होता है ना संगत जी के है कुछ तो मतलब वो अपनी चीजें छोड़ के हम कहते हैं नहीं पहले बच्चे की चीज पूरी करें तो बस संगत जी यही पेरेंट्स का होता है हमारी विश यही होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें तो संगत जी, गुरुजी महाराज उसको ब्लेस करें, उसको सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पर लेकर आएँ और अच्छे से माता-पिता से व्यवहार करें बच्चे बस। संगत जी बस यही होता है कि अच्छे से माता-पिता के साथ रहें, दिल ना दुखाएँ। मुझे नहीं लगता संगत जी मुझे नहीं पता किसने क्या ये मतलब है, क्या है, किस चीज़ का है, मुझे कुछ नहीं पता है गुरुजी महाराज जब साथ हैं तो अब वो पहले से काफ़ी मतलब होता है ना कि पहले बहुत हमें परेशान करते थे, तो इसके कंपैरिज़न में मैं देखूँ तो वो काफ़ी कम है, तो गुरुजी महाराज जी ने उसको ब्लेस किया है। तो शुक्राना है गुरुजी मेरी बच्ची को ब्लेस कीजिए और हमारे परिवार में सुख शांति और प्यार बना रहे। गुरुजी महाराज थैंक यू गुरुजी। एंड एक और बात मैं संगत जी कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है ना हम खुश रहते हैं तो कई लोग हमारी खुशी से नाखुश हो जाते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतना ब्लेस किया मेरी सिस्टर इन लॉ बेटी की शादी हुई है और हमारा पूरा परिवार गया और हमने बहुत खुशी से उस शादी को अटेंड किया। हमारे परिवार में पहली शादी थी एंड दोनों मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मतलब बहुत खुशियाँ होता है ना खुशी महसूस कर रही हूँ संगत जी गुरुजी महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी ना संगत जी क्या ही बताऊँ। मेरा किस तरीके से जाने का बना क्या नहीं हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी लेकिन आपने हर चीज़ आसानी से करवाई। मतलब संगत जी गुरुजी महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी जहाँ वहाँ पे जब शादी हो रही थी और जिस जगह की उन्होंने बुकिंग करी थी तो वहाँ पे 2 कबूतर लगातार उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे ऐसे आसमान में। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि देखो देखो कशिश ये तो है ना गुरुजी महाराज हमको ब्लेस कर रहे हैं, देखो गुरुजी महाराज की प्रेजेंस दिख रही है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आपने मुझे गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स दी एंड वो शादी इतने अच्छे से हुई, इतना प्यार मिला। मतलब मेरी ननंद ने, जीजाजी ने इतना प्यार सम्मान दिया मुझे मतलब आज तक कभी संगत जी ऐसा लगता नहीं था कि वो इतने अच्छे से बिहेव करेंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने ब्लेस किया संगत जी लेकिन कई बार क्या होता है ना हम अपनी चीज़ें जो होती हैं, अच्छी चीज़ें किसको अच्छी लगती हैं ये हमें ही नहीं पता होता है। तो संगत जी अभी जब मैं सिस्टर इन लॉ के घर गई थी शादी के लिए, तो उनकी जो शादी थी वो 6 जुलाई को थी। 7 जुलाई को संगत जी गुरुजी का बर्थडे था। तो बस गुरुजी महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी ना शादी में मतलब होता है कि गुरुजी महाराज खुद प्रेजेंट थे और इतनी प्यारी शादी हुई तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ संगत जी बहुत घबरा रही थी, परेशान हो रहे थे कि ये शादी कैसे होगी, कैसे काम होंगे, जो भी चीज़ें थी ये संगत जी। और मेरे अंकल जी ने कहा कि तू 3 जुलाई को चली जा, तो उनके घर में सुंदरकांड का पाठ भी था और मेहंदी की रस्में भी थी। तो फिर अंकल जी ने कहा मेरा एक्चुअली क्या है ना संगत जी 2 दिन पहले इनको स्टोन की प्रॉब्लम हो गई तो ये अचानक से जब रात को पेन हुआ तो हम डॉक्टर के पास ले गए थे तो मतलब ये है कि संगत जी बड़ी मुश्किल थी लेकिन वो ठीक हुए मेडिसिन के बाद हमारे पड़ोस में रहते हैं अंकल जी उन्होंने हमारी बहुत मदद की उनके लिए उनका शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सभी को ब्लेस करें और अंकल जी को भी ब्लेस करे और उनके हेल्थ हमेशा अच्छे बने रहे। तो गुरुजी महाराज जी ने हम पे बहुत कृपा की है मतलब ये समझ लो संगत जी
2 दिन पहले हमारे घर में ये था कि बड़ी मुश्किल हो रही थी, तबीयत खराब और स्टोन का पेन अचानक रात को, फिर हॉस्पिटल लेकर गए, फिर इंजेक्शन लगा, मतलब सब सिचुएशन होने के बावजूद भी 3 जुलाई को संगत जी मेरे अंकल जी ने कहा कि तू बस से चली जा, तो फिर मैंने संगत जी बेटी के साथ उसके साथ मैं चली गई, क्लास 10th में पढ़ती है वो। एंड फंक्शन मतलब बस से ही चले गए संगत जी, लेकिन एक होता ना कि बड़े आराम से सब कुछ सफर हो गया तय। और जब बाद में मुझे जब लेने भी आ गए, मतलब मुझे संगत जी से विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी ऐसा होता ना आवभगत होना, रिस्पेक्ट करना बच्चों के द्वारा, एंड इतना अच्छा लगा ना मुझे। मतलब होता है ना संकट है, जो काम होता है वो तो आप करोगे ही, लेकिन उस काम के साथ आपको जो खुशी मिलती है, सम्मान मिलता है, इंसान को और क्या चाहिए? संगत है, प्यार ही तो चाहिए। प्यार और इज्जत का तो भूखा है। खाना कपड़े तो सभी के पास होते हैं, लेकिन हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, दिल से उसका सम्मान करते हैं, तो आपको वो खुशी मिलती है, फॉर श्योर मिलती है। तो बस संकट जी, ऐसे ही गुरुजी महाराज की कृपा बरसती रहे और इतने अच्छे से शादी हुई। 6 तारीख को शादी थी एंड 5 और 6 को फंक्शंस थे। उन्होंने रिजॉर्ट बुक किया हुआ था एंड पूरे 2 दिन हम संगत जी 5 और 6 जुलाई को रुके थे। बहुत ही अच्छे से सारे उन्होंने पार्लर वाले बुक करे हुए थे, बार-बार वो तैयार कर रही है, मेकअप हो रहा है। मतलब सारे फंक्शन, फूलों की हल्दी, लेडी संगीत, जनेऊ और सारे जो 6 जो फंक्शंस थे संगत जी, बड़े अच्छे से हुए। थैंक यू गुरुजी, इतने अच्छे से शादी करवाई एंड सब चीज़ें हुई। एंड जो हमने सोचा था कि बहन की शादी तो भाई की तरफ से तो ना कि भाग जाता मायके की तरफ से, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मेरे अंकल जी ने सब सँभाल लिया। तो गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस करें। ये होता है ना संगत जी के हमें नहीं पता, मुझे लगता है संगत जी मैंने पितरों से बहुत अच्छा किया, जो मेरी ननंद को हेल्प चाहिए थे। मैंने अपनी मतलब संगत जी हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है कि संगत जी उनका नाम भी बनना रहे, ससुराल में जा रहे हो, कुछ काम है करना, तो उनके सासू माँ के साथ भी मेरा बहुत ही अच्छी बातचीत हुई और उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा मतलब होता है ना कि इतने इतने रिस्पेक्ट करी, बहुत ही अच्छे उनके घर वाले। तो थैंक यू गुरुजी, ऐसे ही खुशियाँ बढ़ती रहें और सभी के जीवन में खुशियाँ आती रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड लव यू एंड थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। और मैं इस मतलब होता है ना शादी के जो फंक्शंस हुए संगत जी, जब बारात निकलती है, बारात में सज-धज के जब दूल्हा बाहर आता है, म्यूज़िक चल रहा है, डांस चल रहा है, मतलब मैंने इतने दिल खोल कर के डांस किया, मस्ती करी, हमारे परिवार ने खूब फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचे, बहुत प्यार मिला, मतलब दिल खोल करके शादी हुई है। एंड गुरुजी महाराज ने मतलब ये समझ लो संगत जी कि हमारे साथ खड़े थे तो हम सब कुछ कर पाए। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज सदा हमारे साथ रहे। कई मेरे ऐसे लोगों से मुलाकात हुए जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। एक अंकल जी मिले थे संगत जी, उन्होंने बोला कि देखो बेटा, सब चीज़ें हैं, लेकिन ना आप अपने जीवन में ना नेगेटिव चीज़ों को लाइफ में मतलब और कोई भी ऐसे नेगेटिव सेंटेंस ना बोला करो, ना करा करो, क्योंकि उसके उस आपके जीवन में बुरा असर पड़ता है। पॉजिटिव रहिए और हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूँढिए, तो आपको लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होगी। तो थैंक यू गुरुजी आपका उनसे हमारा मुलाकात करवाने का। मुझे लगा कि इज़ लाइक गुरुजी महाराज जी, शंकर जी मुझे कुछ बता रहे हैं अच्छी बातें, तो गुरुजी ने इतनी कृपा करे है, तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी जी, आप इतनी प्यारी सी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करती हैं, आप कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे मैनेज करती हैं।
आजकल के इतनी बिज़ी स्केड्यूल सबका होने के बाद आप सारे काम इतने अच्छे से सत्संग शेयर करते हैं, तो गुरुजी महाराज आपके ऊपर कृपा करें एंड आपको ब्लेस करें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी एंड लव यू आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। राम राम संगत जी, राम राम गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे संगत जी, मैं राजकौर बोल रही हूँ पंजाब से। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है संगत जी, और दिन शुक्रवार है और टाइम हो गया है 12:46 हो गए हैं संगत जी। ये मुझे टाइम नहीं लगता है संगत जी, इसीलिए मैंने अभी कर दिया है शुक्राना सत्संग कि चलो मैं कर देती हूँ, इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी का मंत्र जाप करके संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा बोलते हैं कि बस तू देखते जा। मेरे गुरुपा ने संगत जी, मैं अपने बेटे का 70वां सत्संग शेयर करे हूँ संगत जी। संगत जी, मेरा बेटा भी पहले गुरुजी से जुड़ा हुआ था, फिर पता नहीं संगत जी क्या हो गया उसको। बस क्या बोले संगत जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं है, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया संगत जी। मेरे गुरुपा ने संगत जी फिर वापस से वो जुड़ गया है। पहले जुड़ गया था संगत जी, बड़े मंदिर गया था, लंगर प्रसाद लेकर आया था, जाके आया था संगत जी। अब पता नहीं क्या हो गया था उसको। तो इसीलिए बस अभी वो ठीक है। गुरुजी ने उसको फिर से जोड़ लिया है अपने साथ में, एंड मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, जैसे आपने उसको जोड़ा है वैसे ही आप जोड़ के रखिएगा, अपने चरणों से लगा करके रखिएगा। एंड गुरुपा, उसको हमेशा खुश रखिएगा, उसके हमेशा अंग संग रहिएगा, अच्छी संगत दीजिएगा, उसे अच्छा साथी दीजिएगा, अच्छे विचार दीजिएगा, अच्छे काम करवाइएगा गुरुपा, एंड उसका हाथ पकड़ के काम करवाइएगा। बच्चा है वो, भटक जाता है गुरुपा, इसीलिए मुझे पता है गुरुपा मेरे साथ है, उसके साथ है, तो इसलिए संगत जी मैं इतनी सी चिंता नहीं करती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि गुरुपा है ना मेरे, सब देख लेंगे। एंड संगत जी देखते भी हैं गुरुपा, हर सत्संग में मुझे बोलते हैं कि तू अपने बेटे की चिंता क्यों करती हो, उसकी चिंता मत कर, तेरे बेटे का मैं ध्यान रख रहा हूँ, उसको मैंने ब्लेस कर दिया है, बस अब उसका अच्छा टाइम आने वाला है, तू बस देखते जा, तो टेंशन मत लिया कर। संगत जी, मैं तो टेंशन लेती नहीं हूँ, मेरे गुरुपा है ना संगत जी, वो ध्यान रखते हैं, वो मुझे पता है संगत जी। बस गुरुपा बोलते हैं अब तेरा टाइम अच्छा आने वाला है, तू बस देखती रहे, और तू बस सब्र कर थोड़ा-सा, इतना सब्र किया है जहाँ थोड़ा-सा और कर। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं तेरा ब्लैक मैजिक भी खत्म हो जाएगा, तेरी नेगेटिविटी भी खत्म हो, जो भी तेरे ऊपर करते थे तंत्र क्रियाएँ सब खत्म हो गए संगत जी। गुरुपा ऐसे बोलते हैं, और बोलते हैं कि जो भी तेरे ऊपर कोई कुछ भी कर रहे थे,
अब उनको मैं बताऊँगा, तो कुछ मत बोलना। संगत जी मैं तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ संगत जी, ना ही मुझे संगत जी मुझे पता है, मैं तो सोचती भी नहीं उनके बारे में कि मेरे ऊपर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। संगत जी गुरुपा बोलते हैं सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। नीम करोली वाले बाबा भी संगत जी, उनका भी सत्संग आता है, वो भी बोलते हैं मुझे कि बस तेरा टाइम बहुत अच्छा आने वाला है बेटी। तू बस बहुत खुश रहा कर, अच्छे से रहा कर, बस अब तू देखती जा। संगत जी उनका भी मैसेज आता है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं एंड बोलते हैं कि तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है, और ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुपा। और नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं एंड गुरुजी भी बोलते हैं कि तू बस खुश रह, तुझे नया घर ब्लेस किया, तेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है संगत जी, ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुपा मुझे। और मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही को करना है एंड संगत जी जो भी जैसे मैं परेशान होती हूँ तो गुरुपा मुझे बोलते तू परेशान क्यों होती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो संगत जी जब ऐसे बोलते हैं गुरुपा तो बस मैं फिर खुश हो जाती हूँ। और संगत जी मेरे अंकल को बस अभी तक कभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है संगत जी, वो बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत चिल्ला-पुकार करते हैं, बिल्कुल चुप नहीं करते हैं संगत जी, इतना चिल्ला-पुकार करते हैं, इतना गाली-गलौच करते हैं संगत जी, इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं संगत जी, कई-कई बार तो 1-1 बज जाता है, 12-12 बज जाते हैं संगत जी। 11-11 बज जाते हैं, सोते ही नहीं हैं, चिल्लाते ही रहते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं। 5 साढ़े 4 साढ़े 4-5 बजे घर आ जाते हैं, कभी साढ़े 4 आ जाते हैं, कभी 5 बजे आ जाते हैं संगत जी। तब से बोलना शुरू करते हैं, फिर चुप नहीं होते संगत जी जब तक उन्हें नींद नहीं आती है। तो संगत जी आप सबसे मेरी एक अरदास है कि मेरे अंकल जी के लिए अरदास कीजिएगा गुरुजी से संगत जी। बस उनका दिमाग जो है ठीक हो जाए, जो भी वशीकरण है, कुछ भी जो किया कराया है, बस सब जल्दी से ठीक हो जाए, बस इतनी मेहर कीजिएगा, इतनी कृपा कीजिएगा। गुरुपा से मेरे लिए अरदास कीजिएगा, मेरे लिए संगत जी, गुरुपा से अरदास कीजिएगा। और आपको तो पता ही है संगत जी, जब परेशानी होती है ना, जब परेशान होता है इंसान तो कभी-कभी फिर बहुत गुस्सा आता है संगत जी, कभी-कभी तो मैं कुछ नहीं बोलती। और संगत जी मेरे अंकल मुझ पे इतना शक करते हैं ना संगत जी कि मुझे बहुत बुरा-भला बोलते हैं, बहुत परेशान हूँ संगत जी मैं अपने अंकल से। बस आप लोग प्रार्थना कीजिएगा गुरुजी से कि गुरुजी उसकी आदत सुधार दीजिए, उनकी भोली बोली सुधारिए, उनके मन में इतना गंद भरा हुआ है उसे बाहर निकालिए गुरुजी। मैं रोज अरदास करती हूँ गुरुपा इस इंसान को सद्बुद्धि दो, इसे अक्ल दो, पर इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है संगत जी। जितना मर्जी बोलो लेकिन वो इंसान वही करता है जो इसको करना होता है। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी है संगत जी, जब से मैं आई हूँ ना, कभी भी इन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा है संगत जी। हर बार मुझे बुरी नज़रों से ऐसे ही देखा है, शक की नज़रों से देखते हैं संगत जी। कोई भी आ जाएगा तो भी मेरे ऊपर शक करेंगे कि तू तू ऐसी है वैसे। संगत जी तो कोई ऐसे थोड़ी कोई मुँह में थोड़ी डाल लेता है। कोई गाजर मूली थोड़ी है जो देखते ही मुँह में डाल लेगा। संगत जी मेरी 35 साल हो गए हैं संगत जी मेरी शादी को। पर अभी तक भी ना इस इंसान के दिमाग से संगत जी शक नहीं गया है कि भाई मेरी औरत कैसी है और कैसी नहीं है। अभी तक इसको मेरी समझ नहीं आई है संगत जी कि ये कैसी है। संगत जी जो इंसान अभी तक नहीं समझा तो वो आगे क्या ही समझेगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। और संगत जी मैं कितनी बार तो इसको छोड़-छोड़ के चली गई, वापस चला जाता है, मुझे ले आता है, फिर मुझे तरस आ जाता है, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। इतना मुझे परेशान कर रखा है ना संगत जी इस आदमी ने, मेरे अंकल ने संगत जी। मैं बोलती हूँ कि देखो भी ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, पर नहीं संगत जी वो वही करते हैं जो उनके दिल में आता है, जो उन्होंने करना है संगत जी।
गुरुपा बोलते हैं, "चल मैं सब ठीक कर दूँगा, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले।" संगत जी टेंशन तो होते हैं ना, एक दिन नहीं निकलता, एक दिन नहीं निकलता संगत जी, रोज़ का काम है, रोज़ का संगत जी। इंसान कहाँ तक सब्र करेगा? आप ही बताइए संगत जी, कहाँ तक सब्र करेगा? इतना रोज़ कलेश होएगा, रोज़ गाली-गलौच होगी, तो कुछ अच्छा थोड़ी ना होएगा संगत जी, बुरा ही होगा ना फिर तो। अब भी संगत जी महीने में 15 दिन में 1 बार करे तो चलो उस इंसान का कुछ नहीं बोलेगा कि चलो आज कर रहा है कोई बात नहीं कर लेने दो। लेकिन जो इंसान रोज़ करे संगत जी, इतना कोई बर्दाश्त कर लेगा? कोई नहीं बर्दाश्त करता। अब हद से ज़्यादा संगत जी बढ़ता जा रहा है। बहुत परेशान है संगत जी से इंसान से गुरुपा। अब आप ही अरदास कीजिएगा मेरे, बस आप बार-बार यही विनती है कि आप मेरे लिए अरदास कीजिएगा, इससे अच्छा इंसान रहे ही ना संगत जी। बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और संगत जी बस सब सब देखेंगे गुरुजी। मैंने संगत जी गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है, जो मेरे गुरुपा करेंगे बस मुझे वही चाहिए है। मैं बोलती हूँ गुरुपा अब आप ही सँभालो, आप ही देखो जो करना है आप ही को करना है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझसे तो कुछ होता भी नहीं संगत जी, मैं इतनी टूटी हुई हूँ ना संगत जी, कि मैं दिखती हूँ लोगों को कि हाँ, ये चल रही है, ये फिर रही है या बैठी है या खड़ी है या हँस रही है। बस ऊपर-ऊपर से हँसती हूँ संगत जी, अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी परेशान हूँ ना संगत जी कि मुझे कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान ना इससे अच्छा तो मर ही जाए इसी ज़िंदगी से। कभी-कभी संगत जी बहुत बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरणों में ही बुला लो अगर ऐसी ज़िंदगी है तो। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी जीने का? अपने पास बुला लीजिए, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ संगत जी। और गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, तू परेशान क्यों होती है? तू परेशान मत हो, परेशान तो होंगे ना संगत जी। अब रोज़ इंसान ऐसे गालियाँ निकाले और ऐसे बुरा-भला बोले तो संगत जी और क्या ही होगा। इसीलिए संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे टूट जाती हूँ। बहुत हिम्मत थी मेरे अंदर संगत जी, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, अभी भी है। पर कभी-कभी इतनी ज़्यादा टूट जाती हूँ ना संगत जी कि बस फिर ऐसे होता है कि यार क्या करूँ और क्या ना करूँ, समझ में ही नहीं आता। इतना मुझे गुस्सा आता है संगत जी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरा एक ही बेटा है संगत जी, इस अंकल की वजह से इतना लड़ाई झगड़ा, संगत जी इतना कड़वापन है ना संगत जी, इनके मन में इतना बुरा-भला बोलते हैं ना, ना तो अच्छे संगत जी एक पिता ही बन पाए और ना ही अच्छा घरवाला बन पाया संगत जी। ऐसा इंसान है। इसको बस अपना है कि बस मेरा कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जो चाहिए बस वो मिलना चाहिए संगत जी। दूसरा कोई कुछ भी करे, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई दुखी हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी। मैं बीमार होती थी तो पहले तो थी संगत जी, तो ऐसे बोलती थी ना कि ऐसे नहीं करना, तो वो भी संगत जी अपना टाइम पूरा करके ही से सोता था, ऐसे नहीं सोते थे संगत जी। तो अभी मेरे ऊपर भी संगत जी किसी ने इतना बुरा ब्लैक मैजिक कर रखा है, वशीकरण कर रखा है, मुझे मारने के लिए से कर रखा था। यहाँ तक कि संगत जी मेरे को 18 महीने संगत जी से क्या कर रखा था संगत जी कि इसकी हड्डियाँ ही गल जाएँ, ये खुद भी गल जाए और ऐसे ही मर जाए। संगत जी मैं मर भी जाऊँगी तो क्या ही मिल जाएगा उनको? मेरे नाम से कोई जायदाद लग रही है, जो भी इनको है ना जो मिल जाएगी बाद में, जब ये जाएगी तो संगत जी वो तो सब वहीं का वहीं रह जाएगा। जाना तो सबको ही है संगत जी, आज भी आएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई कैसे जाएगा। लेकिन इंसान इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, कि जाना तो सबको ही है संगत जी और जाना भगवान जी के पास ही है। लेखा तो वहीं देना है ना सबको। पर दुनिया डरती नहीं है संगत जी, दुनिया कहती है कि नहीं भगवान तो कुछ नहीं करते भाई, हम ही करते हैं जो करते हैं। और जब लेकिन उसकी लाठी पड़ती ना संगत जी तो आवाज़ भी नहीं आती, वो रोने भी नहीं देता है फिर। बोलना तो दूर है संगत जी, फिर वो रोने भी नहीं देता है।
अब देख तू क्या कर रहा है। मेरे गुरुजी बस यही बोलते हैं कि तू बस देखती जा, मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें सँभलने तक का भी मौका नहीं दूँगा। मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही देखो जो करना है, आप ही सँभालो, जो करना है गुरुपा आप ही को करना है, मैं कुछ नहीं जानती। संगत जी बस मैं तो यही बोलती हूँ कि सब खुश रहें, सबके अंकल ऐसे ही अच्छे से रहें संगत जी। बस मैं यही सुनती हूँ मेरे अंकल इतने खराब थे, वो ऐसे हो गए संगत जी, वैसे हो गए। अब भी संगत जी दुःख 2 साल ना तो संगत जी मतलब ये 2 साल हो जाएँगे संगत जी। लेकिन मेरे अंकल में रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही हैं संगत जी, पता नहीं क्या बात है। अगर पा उनको छेड़ते ही नहीं है या उसको कुछ करते ही नहीं है संगत जी, मुझे तो हँसी भी आ रही है संगत जी। क्या पता संगत जी गुरुपा भी क्या चाहते हैं? उसको इतना खुला छोड़ रखा है। गुरुपा तो संगत जी सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा नहीं है संगत जी गुरुपा से, सब छोटा ही है। जो भी दुख तकलीफ़ें हैं सब छोटी ही हैं संगत जी गुरुपा से, कोई बड़े थोड़ी हैं। पता नहीं संगत जी क्या लीला है संगत जी, गुरुपा की लीला गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। टाइम निकाल रहे हैं संगत जी, अपने कर्म कर रहे हैं बस। जो कर्म है संगत जी खाना खाने के लिए संगत जी 3 बजे लग जाती हूँ कि भई ना 4 साढ़े 4 आ जाएँगे तो आते ही उनको खाना चाहिए संगत जी। फिर भी वो ढंग से खाना नहीं खाते और मैं इतनी गर्मी में बनाती हूँ संगत जी। फिर भी वो मुझे बोलते हैं कि तू करती क्या है? तू कुछ नहीं करती। संगत जी इसीलिए संगत जी ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस इंसान से, मतलब कहीं जा भी नहीं सकती मैं, अपने कोई रिश्तेदारों में भी नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती संगत जी, कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि आदतें अच्छी नहीं है। चिल्ला पुकार करता रहता है, किसी के घर जाओ तो वो थोड़ी ना चिल्ला पुकार करने देंगे संगत जी। वो थोड़ी ना गालियाँ सुनेंगे फालतू के, जैसे कि बोलते हैं संगत जी। आपको पता है संगत जी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। इसीलिए संगत जी बस मेरा यही आपसे अरदास है कि बस उनकी मति ठीक हो जाए और ये ठीक हो जाए, बस इनके लिए ये अरदास कीजिएगा। एंड मेरे गुरुपा ने जो बुलवाया है संगत जी वो सब मैंने बोल दिया है। अब मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा अब मुझे और कुछ याद नहीं है। गुरुपा मेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना है। गुरुपा बोलते हैं तेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना कर। माँ, बहन, भाई सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना है गुरुपा। उनको भी ब्लेस कीजिएगा, अच्छी हेल्थ दीजिएगा। जो उनके घर में जो दुःख तकलीफ़ें हैं वो सब दूर कीजिएगा, स घर में बरकत दीजिएगा और पैसों की बहुत तंगी है मेरे मालिक, बस उनके पैसों की जो तंगी है वो दूर कर दीजिएगा। और सबके सर पर अपना हाथ रखिएगा, सबको हेल्थ दीजिएगा, वेल्थ दीजिएगा। गुरुपा बहुत मतलब चिंता रहती है, उनकी चिंता दूर कर दीजिएगा गुरुपा। मेरी बहन भी गुरुपा बहुत चिंता करती है, जब घर में कोई दिखता नहीं तो चिंता ही होती है गुरुपा। जब घर पे कोई दिखता नहीं है तो उसकी भी चिंता दूर कीजिएगा, उसको उसका लोन उतारना है, कहीं न कहीं से पैसे हो जाने चाहिए। अभी एक और उतारना है गुरुपा, कर्ज़ा कर के दे दिया है, इसी में है कीजिए गुरुपा कि जो ये कर्ज़ा जो है वो टल जाए, अच्छे से उतर जाए। मेहर कीजिएगा गुरुपा, मेहर कीजिएगा, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है गुरुपा, सब कुछ कर सकते हैं और आप ही कर्म करवाने वाले हैं। जो करेंगे वो आप ही करेंगे, आप बस अपने नवासे का ध्यान रखिएगा, उसके सर पर अपना हाथ रखिएगा, उसके अंग-संग रहिएगा, उसके काम में बरकत दीजिएगा, तरक्की दीजिएगा। जो आपको अच्छा लगे आप वही कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी रज़ा है वही कीजिएगा। और गुरु चरणों से लगाए, आपको चरणों से लगा के रखेगा और अच्छी संगत बनाएगा, अच्छा इंसान बनाइएगा गुरुपा।
और अपने से जोड़ कर रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मेरी तरफ से भी शुक्राना, अपने नवासे की तरफ से भी शुक्राना है और अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है जो आप अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करी है संगत जी। और गुरुपा बोलते हैं बस मैंने तेरा अब सारा काम कर दिया है, अब तू बस देखती जा। तो मतलब संगत जी गुरुपा बोलते हैं बस 7 तारीख तक देख ले। और संगत जी गुरुपा का जन्मदिन आ रहा है, बहुत-बहुत बधाई हो गुरुपा। और संगत जी सब बहुत-बहुत बधाई हो। और संगत जी बस अब मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। अगर कुछ मुझसे बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और अपने प्यारे गुरुपा से मैं माफ़ी माँगती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो मेरे पितृ हैं, पितृ महाराज हैं, उनको भी गुरुपा आप खुश रखिएगा, उनको भी अपने चरणों से लगाइएगा, मोक्ष दीजिएगा गुरुपा, अपने चरणों से लगाना। जय गुरु जी। तो जो मेरे कुल देवता देवी हैं उनको खुश रखिएगा गुरुपा। मेरे गुरुपा बोलते हैं तेरे पितृ तुझसे खुश है, नाराज नहीं है, तो फिक्र मत कर। गुरुपा बोलते हैं तू इतनी अच्छी है, तेरे पितृ भी तुझसे खुश हैं, नाराज नहीं है। और ब्लेसिंग्स अत्यंत शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा आप ही की वजह से है ये सब कुछ, आप ही की करवा रहे हैं। और संगत जी जब भी मेरा ये सत्संग सुने उसको भी गुरुपा ब्लेस करें, उनको भी खुश रखिएगा गुरुपा, उनको भी हेल्थ और वेल्थ दीजिएगा। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनके भी घर में सुख शांति दीजिएगा। अंकल आंटी बच्चे सबको खुश रखिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और मुझसे अगर बोलने में अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना भी ख़्याल रखिएगा गुरुपा, आप सबके दुःख तकलीफ़ अपने ऊपर लेते हैं, अपना भी ध्यान रखिएगा। और संगत जी मैं तो गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे तो सिर्फ़ आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए और आप ही का नाम चाहिए, आप ही के चरणों की सेवा भक्ति चाहिए मुझे गुरुपा। और आप सेवा सिमरन करने की दात चाहिए, आप ही का नाम चाहिए बस। आपकी बेटी इसी में ही खुश है गुरुपा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही रख लीजिएगा गुरुपा। मैं आप ही की रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं पे सत्संग को संगत जी विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू, लव यू, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। बहुत अच्छे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, राम राम, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं और अगले
सत्संग की हम तैयारी करते हैं, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करें तो सत्संग को पूरा और बहुत ध्यान से शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें गुरुपा बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं और बताते हैं, सही गलत के बारे में समझाते हैं संगत जी। और ये चीज़ें हमें गुरुपा मैसेजेस देकर और हमें सत्संग सुनवा कर के ही समझाते हैं। तो इसीलिए सत्संग को हमें ना बहुत डीपली और बहुत अच्छे ढंग से संगत जी सुनना चाहिए, ताकि हमें उस चीज़ के बारे में और पता लगे और हम उस चीज़ों को और ज़्यादा संगत जी कंज़्यूम कर सकें। उन चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि गुरुपा हमें क्या कहना चाहते हैं, संगत को क्या बताना चाहते हैं। तो उन चीज़ों से संगत जी हमें, जब हम गुरुपा से बात करेंगे, जब हम गुरुपा से कनेक्ट करेंगे, तभी हमें उन चीज़ों का पता लगेगा संगत जी। और ये माध्यम सिर्फ गुरुपा ने मैसेजेस और सत्संग का बनाया है, जिसे हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।